A very very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइज जैसे कि आपको पता है हमने ये प्यारा सा सीरीज चलाया हुआ है जो यूपी पीजीटी जीआईसी वगैरह के लिए है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यूपी पीजीटी जीआईसी के लिए है ये कि कोई भी इस वीडियो को देख सकता है लेक्चर्स को, क्योंकि लेक्चर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ऑर्गेनिक को एक बेसिक स्क्रैच लेवल से लेके जा रहे हैं और एक एडवांस लेवल तक हम इसे लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ये पढ़ने के बाद में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर खत्म हो जाएगा। और कुछ लोग जो सोचते हैं ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कहां से करें, देखो ये होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये हमें पता नहीं पता है इस लेवल पे आके कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कहां से करें, ठीक है। तो हम कभी 12th वाली बुक उठाते हैं, वहां पे एल्कीन अलग दे रखी है, एल्काइन अलग दे रखी है, उनकी रिएक्शंस अलग अलग सब कुछ अलग है, ठीक है ना। तो वहां पे हमें कुछ समझ में नहीं आता अच्छे से। तो यहाँ पे जो ये हमने सीरीज चलाई है वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चलाइए कि आपको एक इनिशिएशन मिल जाए और फिर हम इनिशिएशन देके आपको अच्छे से उस लेवल पे लेके जा सके, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको जो है सारे लेक्चर्स बहुत ही अच्छे से बहुत ही इत्मीनान से देखने हैं, ठीक है ना। पहले जीओसी और फिर रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से, इससे बाद में फिर रिएजेंट लेके आएंगे, इनोलेट केमिस्ट्री और फिर नेम रिएक्शन वगैरह सब कुछ लेके आएंगे, ठीक है ना। स्टीरियो लेके आएंगे। तो काफी अच्छे लेक्चर्स होने वाले हैं और काफी नॉलेजेबल लेक्चर्स होंगे, ठीक है ना। तो प्लीज बी कोऑपरेटिव एंड तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का लेक्चर। और एंड दिस लेक्चर इज ऑफ एडिशन ऑफ एडिशन ऑन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। देखो जो ये एडिशन होता है अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स का, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एडिशन रिएक्शन है और ये इसका एक अलग से एक नाम भी होता है। तो हम इसे पढ़ने वाले हैं, काफी अच्छा है ये, ठीक है ना। तो प्लीज आप इसे बहुत ही केयरफुली देखना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके लिए क्या होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वो कार्बोनाइल कंपाउंड। पहले हम यही देख लेते हैं। तो देखो ये होता है कुछ इस टाइप से, जैसे कि मैं बात करूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH। अगर मैं इस कार्बोनाइल कंपाउंड की बात करूं तो इस कार्बोनाइल कंपाउंड में हो क्या रहा है, हम यहाँ पे H भी लिख सकते हैं या मैं यहाँ पे R लिख दूं, ठीक है ना। चलो H ले लेता हूँ। तो ये देखो कार्बोनाइल कंपाउंड है और इस कार्बोनाइल कंपाउंड की जो ये पोजीशन है 0 है, ठीक है ना। और ये आपकी अल्फा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे अल्फा और बीटा पोजीशन पे क्या आ रहा है, अनसैचुरेशन आ रहा है, अनसैचुरेशन आ रहा है अल्फा बीटा पोजीशन पे। तो इसलिए कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। और इन कंपाउंड्स की जो केमिस्ट्री होती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है गाइस, इसलिए आपको बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में मैं पहले इस कार्बोनाइल कंपाउंड को नंबरिंग देख लेता हूं, एक बार नंबरिंग दिखा देता हूं आपको, हम किस टाइप से लेते हैं इसमें नंबरिंग। देखो इसमें हम आगे जब भी नंबरिंग देंगे तो हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। ये हमारा नंबरिंग का सिस्टम होगा। आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा क्यों हम इस नंबरिंग को दे रहे हैं, क्या इसका यूज है, ठीक है। तो हम नंबरिंग ऐसे देंगे 1 2 3 4। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलो अब अगर मैं इस कार्बोनाइल कंपाउंड में देखूं कि इसका एक्टिव सेंटर है कहां, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहां है, तो पहले हम देख लेते हैं इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहां है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वहीं तो अटैक मारेगा जहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। तो उसके लिए मुझे पहले इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देखनी होगी। तो ध्यान से देखना गाइस, अगर मैं क्या करूं इस डबल बॉन्ड को यहां पे शिफ्ट कराऊं और यह थोड़ा सा इधर बन गया है, इस डबल बॉन्ड को मैं इस बॉन्ड पे शिफ्ट कराऊं और इसे ऊपर लेके जाऊं तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CH CH डबल बॉन्ड CO माइनस और यहां पे आपका H कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है ना। ये बनेगा। अब अगर मैं इन दोनों कंपाउंड्स में देखूं तो सॉरी यहाँ पे CH2 नहीं CH है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले कंपाउंड में देखूं तो आप कहोगे कि ये सर ये कार्बोनाइल कंपाउंड है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यार बिल्कुल ठीक बात है कि ये इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। लेकिन अगर मैं यहीं पे इस कंपाउंड की बात करूं तो आप कहोगे सर ये इसका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है।
तो ध्यान से देखो, इस एक ही कंपाउंड में दो जगह इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो रहे हैं, एक तो जीरो पोजीशन पे और एक बीटा पोजीशन पे, या आप कह लो 1 2 3 4। एक तो 4 पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो रहा है, 4 पोजीशन पे, और एक 2 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो रहा है। तो इन कंपाउंड में जो एडिशन होते हैं वो भी दो टाइप से एडिशन होते हैं। इनमें जो एडिशन होंगे वो भी दो टाइप से एडिशन होंगे। चलो मैं देख लेता हूं एक बार कैसे दो टाइप से एडिशन होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है गाइस, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मैं इस पे आपका एडिशन करूं, यहां पे मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराऊं तो न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऊपर जाएगा और कुछ इस टाइप से बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH आ जाएगा, यहाँ पे H बाद में वर्कअप होकर H आ जाएगा और यहां से आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और ये कुछ इस टाइप से मिलेगा। ध्यान से देखना। अब अगर मैं इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दूं तो न्यूक्लियोफाइल यहां से जाके अटैक करेगा और बनेगा CH3 CH, यहां से न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और ये होगा आपका CH डबल बॉन्ड C, यहां पे वर्कअप होके H आ जाएगा, ये इस टाइप का कंपाउंड मिलेगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं थोड़ा अच्छे से देखूं इन दोनों कंपाउंड को, तो कंपाउंड ये था, इन दोनों से इसे इमेजिन करो और इसे इमेजिन करो। तो देखो हुआ क्या इस कंपाउंड में, न्यूक्लियोफाइल यहां पे जुड़ा, अगर मैं वर्कअप ना करा के यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दूं तब आपको अच्छे से दिखेगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया। अब ध्यान से देखो हुआ क्या कि एक इलेक्ट्रोफाइल तो जुड़ रहा है आपका इस पोजीशन पे और न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है आपका इस पोजीशन पे। ये पोजीशन को मैंने नाम दिया था 1 2 3 4। मींस आपका जो एडिशन हो रहा है वो 1 और 4 पोजीशन पे हो रहा है, 1 पे और 4 पोजीशन, 1 2 3 4, 1 और 4 पोजीशन पे हो रहा है। तो हम इसे कहते हैं 1 4 एडिशन। क्या कहते हैं? 1 4 एडिशन। बोलो समझ में आ रहा है? अब इसकी बात कर लेते हैं। इसमें हम बोल रहे हैं 1 2 3 4, जो ये वाला डबल बॉन्ड है ये अनइफेक्टेड रहा, बस जो एडिशन हुआ वो इलेक्ट्रोफाइल का 1 पोजीशन पे एडिशन हुआ और सेकंड पोजीशन पे एडिशन हुआ न्यूक्लियोफाइल का। मींस यहां पे जो एडिशन होता है वो होता है 1 2 एडिशन हुआ है। तो अगर इसमें दो टाइप के एडिशन हो रहे हैं तो सर कब ये एडिशन होगा और कब ये एडिशन होगा, अब हमें वो देखना है। तो आपको यहां तक ओवरऑल समझ में आ रही? चलो हम थोड़ा सा आगे और चर्चाएं कर लेते हैं इनके ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए आप बड़ा अच्छे से ध्यान केंद्रित करके देखो, ठीक है ना। अभी पबजी खेलना छोड़ो और प्लीज थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे आपको फोकस देना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट आपको चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड पे जो 1 4 एडिशन और 1 2 एडिशन होता है उन्हें इतने अच्छे से नहीं बताएगा, ठीक है ना। बस कह देगा 1 4 एडिशन 1 2 एडिशन और आपकी जिंदगी पूरी चली जाएगी उस 1 4 और 1 2 एडिशन में रट्टे मारने में, ठीक है ना। अभी यहां से देखो, तो ये है वो आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं यहां पे कहूं अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इस कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उससे होता क्या है, ये बॉन्ड आपका पोलराइज हो जाता है और इस पे नेगेटिव आ जाता है, इस पे पॉजिटिव आ जाता है। मींस यहां पे एक टाइप से चार्ज सेपरेशन हो जाता है, या मैं कहूं इन दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज्यादा है। और इस टाइप के जो सेंटर होते हैं जहां पे चार्ज सेपरेशन ज्यादा होता है या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, उन्हें हम कहते हैं हार्ड सेंटर। क्या बोलते हैं? हार्ड सेंटर। समझ में आया जी? चलो अब अगर मैं बात करूं इस वाले सेंटर की, तो यहां पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका वो ना के बराबर है, क्योंकि ये इधर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, क्योंकि ये इधर खींचेगा तो इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है, या आप कह लो चार्ज सेपरेशन ज्यादा नहीं होगा। और इस टाइप के जो सेंटर होते हैं वो कहलाते हैं सॉफ्ट सेंटर। बोलो आपको चीजें थोड़ी समझ में आ रही है? तो ये होगा हार्ड सेंटर और ये होगा सॉफ्ट सेंटर। अब अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल, हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, जो सॉफ्ट सेंटर होता है उस पे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। सॉफ्ट सेंटर पे कौन अटैक करेगा? सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा। और हार्ड सेंटर पे हार्ड न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। देखो जी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है। सॉफ्ट सेंटर जो होगा उसपे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, हार्ड सेंटर पे हार्ड न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और कैसे पहचानेंगे कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है? तो वो पहचानेंगे चार्ज के सेपरेशन के बेस पे। जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा उतना हार्ड सेंटर होगा, जितना कम चार्ज सेपरेशन होगा, अगर कम चार्ज सेपरेशन होगा तो सॉफ्ट सेंटर होगा। और सॉफ्ट पे अटैक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल करेगा, हार्ड पे अटैक हार्ड न्यूक्लियोफाइल करेगा। अब ध्यान से सुनो,
अगर यहां पे अटैक होगा तो 1-4 अटैक होगा, अगर यहां पे अटैक होगा तो 1-2 अटैक होगा, वो आपने अभी देखा, ठीक है ना, और अच्छे से आगे देखेंगे। तो इसका मतलब अगर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है तो 1-4 एडिशन होगा, अगर हार्ड न्यूक्लियोफाइल है तो 1-2 एडिशन होगा, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल को भी बताऊंगा कि वन सॉफ्ट कौन होंगे और हार्ड कौन होंगे, बस आप अभी इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये कंसेप्ट समझ में जल्दी से नहीं आता। अब फिर से ध्यान से सुनो, जहां पे चार्ज सेपरेशन ज्यादा वहां पे हार्ड सेंटर, जहां पे चार्ज सेपरेशन कम वहां पे कम। अब ये चार्ज सेपरेशन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखो, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा वहां पे हार्ड सेंटर, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम वहां पे सॉफ्ट सेंटर। सॉफ्ट पे अटैक करेगा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, हार्ड सेंटर पे अटैक करेगा हार्ड न्यूक्लियोफाइल। और जो मैं बार बार सेंटर सेंटर चिल्ला रहा हूं वो सेंटर में इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की बात कर रहा हूं। बोलो समझ में आ रहा है? कोई डाउट यहां तक? नहीं ना? चलो अब मैं थोड़ा बात कर लेता हूं कि हार्ड और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, किन किन न्यूक्लियोफाइल को हम हार्ड न्यूक्लियोफाइल कहेंगे और किन न्यूक्लियोफाइल को हम सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। अब हम उसके ऊपर थोड़ी चर्चाएं कर लेते हैं, ध्यान से देखना। प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, क्योंकि देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। तो लाइक बटन को आज आपको तहस नहस कर देना है, ठीक है ना, लाइक बटन को तहस नहस कर देना है। तो चलो आगे चलते हैं अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि कौन सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा और कौन हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा और कौन हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा। ध्यान से सुनो, जो आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल होंगे, जो आपके वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे वो आपके सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होंगे। नाउ व्हाट इज द मीन बाय सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड व्हाट इज द मीन बाय वीक न्यूक्लियोफाइल। ध्यान से देखो, स्ट्रॉन्ग मतलब जहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, वीक मतलब जहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम। मीन्स इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा या जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो ज्यादा होगी, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो कम होगी। बोलो समझ में आ रहा है? अभी मैं रिएजेंट की बात भी करूंगा, आप एक बार इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझो। जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, देखो जो रिएजेंट होगा उसमें इलेक्ट्रोफाइल भी होगा न्यूक्लियोफाइल भी होगा, उन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या हार्ड न्यूक्लियोफाइल, जहां पे कम होगा वो आपका वीक न्यूक्लियोफाइल या सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मैं बात करता हूं RMgX, इसके बारे में सबको पता है, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। क्या है जी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करो तो यहां पे जो मेटल है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एस ब्लॉक में सेकंड ग्रुप एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप से आती है, और जो ये आपके एस ब्लॉक की जो मेटल्स होती है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। ये मेटल क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। बोलो समझ में आ रहा है? देखो जी, कंसेप्ट को अच्छे से सुनना, अगर एक बार समझ में आए आप बैक करके फिर से सुनना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये बहुत इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है। तो यहां पे जो चार्ज सेपरेटिबिलिटी होगी, या आप कहो यहां पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो आपका ज्यादा होगा इन दोनों के बीच। किन के बीच बात कर रहा हूं? देखो यहां पे इस पे पॉजिटिव होगा, इस पे नेगेटिव होगा। मैं बात कर रहा हूं इन दोनों के बीच जो चार्ज सेपरेटिबिलिटी होगी, इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो ज्यादा होगा ड्यू टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ दिस मेटल। बोलो समझ में आ रहा है? अगर मैं यहीं पे एक रिएजेंट की बात करूं R2CuLi, और इस रिएजेंट का आपको भली भांति पता ही है, आपका गिलमान रिएजेंट, ठीक है ना। इस रिएजेंट की बात करते हैं तो देखो ये जो रिएजेंट में जो मेटल है वो मेटल डी ब्लॉक से है, कॉपर 29 डी ब्लॉक में है, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है,
इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है। अगर इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है तो ये जो R होगा वो इसके कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मींस यहां पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो कम होगा। बोलो समझ में आ रहा है? मींस इनके बीच जो चार्ज सेपरेटिबिलिटी होगी वो कम होगी। और ऐसे सेंटर जहां पे चार्ज सेपरेटिबिलिटी कम होती है उनको हम क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल या सॉफ्ट सेंटर, ठीक है ना। तो यहां पे ये होगा आपका सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। तो हम ऐसे पहचानेंगे कौन सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है और कौन हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। अब ये जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल है ये हमेशा 1-2 एडिशन देगा और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल 1-4 एडिशन देगा, क्योंकि 4 पे आपका सॉफ्ट सेंटर होता है तो ये हमेशा सॉफ्ट सेंटर पे अटैक करेगा, और 2 पे आपका हार्ड सेंटर होता है तो ये 2 पे अटैक करेगा। बोलो समझ में आ रहा है? आप क्या इन सब चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हो? बोलो क्या एक्सेप्ट करने योग्य है बातें, है ना। तो आपको बस करना क्या है, आप लोगों को इन चीजों को ध्यान से समझना है। अगर एक बार समझना है तो प्लीज फिर से आप पीछे जाके रिवर्स मोड में जाके फिर से देखिए, ठीक है ना। आप रिवर्स गियर लगा के फिर से देख सकते हैं, क्योंकि इन चीजों को मैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है ना। देखो एक बार इन्हें अच्छे से नोट करो। ओके अगर आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई ना, तो अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और क्वेश्चन आप विद इन सेकंड करोगे, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। चलो मैं आपको एक आधा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर मेरी गारंटी है कि आप क्वेश्चन विद इन सेकंड करोगे। बस आपको थोड़ा सा देखना है कि कौन सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है कौन हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। अगर आपको सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल और हार्ड न्यूक्लियोफाइल के बारे में पता लग गया तो आप क्वेश्चन तुरंत कर दोगे, ठीक है ना। तो बस अब सारा खेल HSAB प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है, या मैं कहूं अब सारा जो केस है, जो आपका खेल है वो डिपेंड करता है चार्ज सेपरेटिबिलिटी के ऊपर। और अगर मैं उससे भी ऊपर उठ के बात करूं तो सारा खेल डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप पहचान पा रहे हो क्या कि वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है या वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। वैसे आप पहचान लोगे, आई नो। तो मैं देखता हूं एक क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज, ध्यान से देखना, क्वेश्चन है आपके पास ये। तो देखो ये कार्बोनाइल कंपाउंड है तो ये 0 पोजीशन होगी, ये अल्फा पोजीशन बीटा, तो अल्फा बीटा पे क्या है? अनसैचुरेशन है, तो ये होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अगर मैं नंबरिंग की बात करूं, ध्यान से देखो, मैं नंबरिंग की बात कर लेता हूं, इसे 1 कह दूं, ये आपका 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। अब मैं यहां पे रिएजेंट ले लेता हूं RMgX। मैंने रिएजेंट ले लिया यहां पे RMgX और मैं ले लेता हूं यहां पे ETH। बोलो समझ में आ रहा है? तो देखो क्या होगा, मैकेनिज्म की बात करेंगे हम, अभी मैकेनिज्म में मत जाना। होगा क्या, ध्यान से सुनो, ये आपका अटैक कहां पे करेगा? मैं देखूंगा ये हार्ड है, सो टैब भी बताया भाई ये हार्ड है तो हमेशा हार्ड सेंटर पे यानी कि सेकंड वाले पे अटैक करेगा और आपका सबस्ट्रेट कुछ ऐसा मिल जाएगा। बोलो भाई समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? कैसे होगा मैकेनिज्म, कैसे होगा मैं बताऊंगा। वैसे ग्रीनहार्ड की मैकेनिज्म आपको पता भी होगी। अगर मैं यहीं पे R2CuLi ले लूं, गिलमान रिएजेंट ले लूं, अभी बताया भाई ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो सॉफ्ट सेंटर पे अटैक करेगा, तो ये जो R- होगा ये यहाँ पे अटैक करेगा। जब ये यहाँ पे अटैक करेगा ये अप जाएगा, ये अप जाएगा, तो कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा। यहाँ पे R जुड़ेगा और यहाँ पे आपका O- मिलेगा। अब इस O- पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा वर्कअप, तो यहाँ पे R जुड़ा और यहाँ पे H जुड़ जाएगा, सॉरी OH जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। ओके, तो एडिशन कहाँ पे हुआ? 1 2 3 4, 1 और 4 पे, 1 और 4 पे, 1 और 4 पे एडिशन हुआ, तो ये हो गया आपका 1-4 एडिशन और ये हो गया आपका 1-2 एडिशन, 1 2 3 4। बोलो समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, तो कैसे देखेंगे हम हार्ड है और कैसे देखेंगे हम सॉफ्ट है? बोलो समझ में आ रहा है? चलो मैं और देख लेता हूं। चलो यहां पे मैं दूसरा रिएजेंट ले लेता हूं और रिएजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या रिएजेंट है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। आप ही बताओगे जी क्या होगा? NaBH4। इसका वर्क मैं बता देता हूं, ये आपका H- देता है और वो H- जाके अटैक करता है। बट आपको बताना है
कि ये आपका कैसा रिजेंट है, ये हार्ड है या सॉफ्ट है। बोलो जल्दी बोलो, हार्ड है कि सॉफ्ट है, हार्ड है कि सॉफ्ट है। जी बिल्कुल, ये आपका हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। हार्ड न्यूक्लियोफाइल है तो 1 2 अटैक देगा और बनेगा क्या, बोलो समझ में आ रहा है। बोलो बनेगा क्या, मैकेनिज्म बता दूंगा। यहाँ पे आपका OH मिल जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है, यहाँ से H जुड़ जाएगा। चलो मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार हम इसका। सबसे पहले H माइनस आएगा, H माइनस सेंटर 2 पे अटैक करेगा क्योंकि हार्ड है और ये अप जाएगा, तो यहाँ पे आपको O माइनस मिलने वाला है, ठीक है ना। और यहाँ पे डबल बॉन्ड ज्यों का त्यों मिलेगा और यहाँ पे आपका H हो जाएगा। अब हो जाएगा आपका वर्क अप और आपको मिल जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है। तो 1 2 एडिशन हो गया, 1 2 एडिशन हो गया। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। यहीं पे मैं फिर से RMGX का जो क्वेश्चन मैंने किया था मैं वो देख लेता हूँ, उसका मैकेनिज्म देख लेता हूँ कैसे होगा, तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, तो आपको बड़े ध्यान से देखना है। और हाँ मैं फिर से कहता हूं, आप लोगों को नोट्स बनाने हैं भाई, नोट्स जरूर बनाने हैं, ठीक है ना। बिना नोट्स के कुछ नहीं होगा। और प्रैक्टिस करनी है जी, प्रैक्टिस मस्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस मस्ट है। ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। और यहाँ पे ले लेता हूँ RMGX। आपको पता है ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। ये माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, हार्ड है तो यहाँ पे अटैक करेगा, सॉरी यहाँ पे अटैक करेगा और ये अप जाएगा, O माइनस MgX प्लस, ये यहाँ से आके जुड़ जाएगा और यहाँ से जुड़ जाएगा R, ठीक है ना। अब हो जाएगा आपका वर्कअप और यू कैन से हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा H और बनेगा आपके पास OH R। तो समझ में आ रहा है। यहीं पे अगर मैं गिरमान रिएजेंट ले लूँ R2CuLi, तो जो R माइनस होगा वो अटैक करेगा यहाँ पे जाके, क्योंकि ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है तो सॉफ्ट सेंटर पे अटैक करेगा। ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, वो ऊपर जाएगा, तो होगा क्या, ध्यान से देखना। ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से जुड़ जाएगा आपका आके R और यहाँ पे O माइनस हो जाएगा। अब होगा वर्कअप और वर्कअप में OH। तो अटैक कहाँ पे हुआ, 1 2 3 4, 1 और 4 पे जुड़ा है, तो ये हो गया आपका 1 4 एडिशन। बोलो समझ में आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है तो 1 4 एडिशन होगा, और अगर हार्ड न्यूक्लियोफाइल है तो आपका कौन सा अटैक होगा, 1 2 एडिशन होगा। बोलो समझ में आ रहा है। चलो और आगे चलते हैं, और एडिशन देख लेते हैं, ठीक है। और इन चीजों को आप लिखते रहना, किसको मैं हार्ड न्यूक्लियोफाइल बता रहा हूँ, किसको सॉफ्ट बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये सब चीजें आपसे आनी चाहिए, ठीक है ना। एक बार समझ में ना आए लेक्चर को दूसरी बार देखना। वैसे पहली बार में आपको समझ में आ जाएगा, मैं कोशिश जैसे कर रहा हूँ, ठीक है। चलो दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं हम। यही है मेरे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और यहाँ पे मैं अटैक करा देता हूँ HCN का। इसका अटैक HCN का, तो यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, कार्बन और हाइड्रोजन है। और कार्बन और हाइड्रोजन में अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा, तो इसी कारण क्या होगा, ये आपका सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा और यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, एडिशन आपका 1 4 एडिशन हो जाएगा। यहाँ से आके CN जुड़ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और जो H आएगा वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो आपका एडिशन कौन सा हो जाएगा, 1 4 एडिशन हो जाएगा। आप बोलो समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा आपके पास, 1 4 एडिशन हो जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, 1 4 एडिशन। बोलो समझ में आ रहा है, कोई डाउट। ओके तो ये था आपका 1 4 एडिशन कैसे होगा, 1 2 एडिशन क्या होगा, मीन्स ये था एडिशन ऑन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडिशन ऑन कीटीन। कीटीन पे एडिशन कैसे होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑन कीटीन।
क्या देखेंगे इस बार हम, कीटीन पे एडिशन कैसे होगा। तो अगर हम बात करें तो कीटीन क्या होता है, RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसे हम बोलते हैं कीटीन, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से देखना, कीटीन की अगर बात करूं, मैं आपसे पूछूं क्या इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या कहाँ है, तो आप देखोगे ये इस पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा, बॉन्ड इधर जाएगा, तो ये होगा आपका इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये होगा। अब यहाँ पे हम रिएक्शन की बात कर लेते हैं, जैसे कि मैं रिएक्शन कराऊं यहाँ से R, मैं यहाँ पे एक रिएजेंट ले लेता हूँ जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल है। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पे आके ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, बोलो समझ में आ रहा है, तो बनेगा RCH डबल बॉन्ड CO माइनस, और यहाँ से आके आपका जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, इससे बाद में ये बॉन्ड फिर से यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, बनेगा RCH माइनस सिंगल बॉन्ड C, यहां से न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा डबल बॉन्ड O, कुछ ऐसा बनेगा। अब क्या होगा, अब आपके पास जो बचा था इलेक्ट्रोफाइल, क्या बचा था आपके पास, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल पे ये बॉन्ड ये यहाँ पे अटैक करेगा और बना लेगा RCH, यहां से जुड़ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रोफाइल C, न्यूक्लियोफाइल और डबल बॉन्ड O, ये कंपाउंड आपको मिलेगा, बोलो समझ में आ रहा है। तो कीटीन पे कैसे एडिशन होगा वो आपको समझ में आया। चलो मैं यहाँ पे एडिशन करा देता हूँ RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन करा देता हूँ कीटीन की। हम देखते हैं कीटीन पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे अटैक करेगा, बोलो समझ में आ रहा है भाई, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस है, ठीक है ना, बड़े ध्यान से आप लोगों को करनी है। चलो हम ले लेते हैं कीटीन, सॉरी ये हो गया आपका कीटीन, और यहां पे मैं ले लेता हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे ऐसे जाएगा, तो बनेगा क्या, RCH डबल बॉन्ड C, यहाँ से आके जुड़ जाएगा R, और यहाँ पे हो जाएगा O माइनस MgX प्लस, बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये माइनस फिर से यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, तो ये बनेगा RCH माइनस CR डबल बॉन्ड O, बोलो समझ में आ रहा है। अब क्या होगा, अब आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इलेक्ट्रोफाइल आपका आके जुड़ेगा, तो इसमें हम कोई इलेक्ट्रोफाइल ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं दिया है तो हम सीधा वर्कअप करा देते हैं, वर्कअप, वर्कअप में क्या होगा, H आके जुड़ जाएगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल दिया होता तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता, अब यहाँ पे आपका वर्कअप में ये जाके जुड़ जाएगा, तो ये आपका एडिशन हो जाएगा, एडिशन ऑन कीटीन, बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका एडिशन ऑफ कीटीन। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये फर्स्ट में, सेकंड नंबर पे मैं लिख सकता हूँ H3O प्लस वर्कअप के लिए, ठीक है ना। बट हाँ इन्हें ये पहले ये रिएक्ट करेगा तब ये, आप इसे ऐसे मत लिख देना ऑब्लिक H3O प्लस, बिकॉज वहां पे क्या होगा, उसका मतलब है ये दोनों एक साथ मिला दिया गया, अगर ऐसा होगा तो ये क्या कर लेगा, H3O प्लस के साथ वो कर लेगा उसके साथ एसिड बेस्ड रिएक्शन, ठीक है ना, क्योंकि एसिड बेस्ड रिएक्शन फास्ट होती है। तो आपको ये फर्स्ट स्टेप में लेना है, सेकंड में, तब ये वर्कअप आपका यहाँ पे हो जाएगा, बोलो समझ में आ रहा है, कोई डाउट। चलो हम नेक्स्ट एडिशन करा लेते हैं, यहाँ पे एडिशन ऑफ NH3 विद ऑन कीटीन, कीटीन पे NH3 का एडिशन देख लेते हैं, बोलो भाई समझ में आ रहा है। चलो हम कीटीन पे NH3 का एडिशन देख लेते हैं, NH3, तो क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर होगा, न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक साइट, ये ऐसे जाएगा, तो बनेगा RCH डबल बॉन्ड C, यहाँ से जाके NH3 प्लस जुड़ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा O माइनस, या मैं इसे ऐसे लिख लूँ NH2H, ठीक है ना, ऐसे लिख लूँ, तो ये O माइनस यहाँ पे H पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो बनेगा आपके पास RCH डबल बॉन्ड C NH2OH, ये आपको सबस्ट्रेट मिल जाएगा, बोलो समझ में आ रहा है।
ठीक है। और ले लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल में ये ले लेता हूँ RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस OH, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं ये एमीन ले लेता हूँ, ठीक है ना, एनिलीन पे यहाँ पे OH लगा, ये मैं ले लेता हूँ। तो फिर से देखो क्या होगा, अब आप कहोगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे N भी है इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में, O भी है, O अटैक करेगा N करेगा, वो आपको पता है क्यों। देखो N का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये अपना लोन पेयर अच्छे से देगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ये नहीं देगा, तो अटैक कौन करेगा, N अटैक करेगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, ये सब बेसिक चीजें हैं, इसलिए मैं कहता हूँ GOC आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है ना, GOC से ये सब चीज क्लियर होती है। ठीक है ना, अब इसे मैं लिख सकता हूँ H, तो ये यहाँ पे आएगा और ये H यहाँ पे जाएगा। एरो अच्छे से लगाना जी, एरो में कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। एरो का कंसेप्ट इसीलिए मैंने आपको पहले समझाया था। आपको बोर्ड के नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं इसे थोड़ा इधर ले लेता हूँ। ये मिलेगा भाई, बोलो। ठीक है भाई, तो ये आपका हो जाएगा एडिशन ऑन कीटीन, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अब हम लेते हैं एडिशन ऑन आइसोसाइनेट्स। आइसोसाइनेट्स, ठीक है ना, और ये हमारा ये वाला लास्ट सबस्ट्रेट होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, ठीक है ना। वो हमने पहले जितने भी सबस्ट्रेट लिए थे उन पर हमने बातें कर ली है, जिनमें हम बार बार आपको बताते हैं कि कीटोन एल्डिहाइड मींस कार्बोनाइल कंपाउंड काफी इंपॉर्टेंट होता है कीटोन और एल्डिहाइड इस एडिशन के लिए। नेक्स्ट हम लेते हैं आइसोसाइनेट्स। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ CH3N डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा आपका आइसोसाइनेट, ठीक है ना, आइसोसाइनेट। चलो बताओ जी, यहाँ पे हम रिएजेंट ले लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, तो अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस पे करेगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपको दिख रहा है, तो ये जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा CH3N डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ से आके जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होगा, ये बॉन्ड फिर से यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे जाएगा, तो बनेगा CH3N माइनस C न्यूक्लियोफाइल डबल बॉन्ड O। अब क्या होगा, अब है आपके पास इलेक्ट्रोफाइल, ये यहाँ पे अटैक करेगा और बनेगा CH3N C, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और यहाँ से O, और यहाँ से आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है, रिएक्शन कुछ ऐसे होगा, बोलो जी। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप क्वेश्चंस करा सकते हो। लो जी, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये क्वेश्चन आपको करने, अगर क्वेश्चन नहीं हुए तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो। लो जी, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, सबसे पहले मैं अटैक करा देता हूँ, NH3 से रिएक्ट करा देता हूँ, दूसरा RMgX से रिएक्शन करा देते हैं, तीसरा NaBH4 से रिएक्शन करा देते हैं, फोर्थ आपको इन सबसे रिएक्शन करानी है इसके साथ, ठीक है ना, आइसोसाइनेट है जी। ओके भाई, कर लोगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है ना। अटैक इस पे ही होना है, यही है आपका एक्टिव सेंटर। बोलो समझ में आ रहा है, तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। और अभी आपका जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो हमने ओवरऑल कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। और आई होप आपको समझ में भी आया होगा, बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शंस हैं, आप क्वेश्चंस यहाँ से कर लेना, ठीक है ना।
और आपका एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी खत्म हो चुका है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी खत्म हो चुका है। इससे बाद में हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऐसे हम आगे प्रोसीड करेंगे। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, तो प्लीज गाइज आप लेक्चर्स को बड़े इत्मीनान से देखा करो, ठीक है ना, अच्छे से देखा करो, नोट्स वगैरह तैयार किया करो, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तभी आपकी थोड़ी आगे चलेगी। तो इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूं, तो अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है, और अगर आप शेयर नहीं करते हो तो प्लीज शेयर करो ना, लाइक करो चैनल को, ठीक है ना। और अच्छे से पढ़ो। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। बाय बाय।